Today we're going to start with a topic which is called admission of a partner. But before we begin that, we need to understand again what is reconstitution of partnership. हमने ये सीखा था कि जब भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट में जो एग्जिस्ट करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, उसमें अगर कोई भी बदलाव आएगा, कोई भी चेंज आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इसको पढ़ते हैं। द अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन देम, and whenever there is a change in their relationship, it amounts to reconstitution of a partnership firm. And this reconstitution can be in the following ways. First, change in profit sharing ratio among the existing partners, which we have already done. Next is admission of a partner, when a new partner is admitted to an existing firm, or when there is a retirement of an existing partner, then death of an existing partner, and last is merger or amalgamation of two or more partnership firms. These are the various forms in which a partnership can be reconstituted. इसमें से first we have already done, and the topic for today is admission of a partner. अभी इस पे concentrate करते हैं. What is admission of a partner? A partner may be admitted to an existing partnership with the consent of all the partners. कहता है कि अगर एक पार्टनरशिप है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो उस पार्टनरशिप में वी कैन ऐड समबडी, वी कैन ऐड अ पार्टनर, और अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू दिस फर्म। पर ये एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर तभी हो सकती है जब हर पार्टनर जो एग्जिस्ट करता है वो अपनी कंसेंट दे दे, यानी कि वो एग्री करता है, तभी एक नया पार्टनर उनकी पार्टनरशिप में ऐड हो सकता है। On the admission of a new partner, the incoming partner will automatically get all the right to share the profits of the firm as well as a share in the assets of the firm, but as per the new agreement. Incoming partner कौन होता है? Incoming partner होता है जो नया पार्टनर, न्यू पार्टनर बिजनेस में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एडमिशन समझाता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट देयर इज एन ओल्ड पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ ए एंड बी एज टू पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप है जिसमें और भी दो पार्टनर थे। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर सी, एंड बोथ ए और बी ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम मिस्टर सी को भी अपनी पार्टनरशिप में ऐड कर लें। तो जब ए और बी ने ये एग्री किया कि सी को हम अपनी बिजनेस में ऐड कर लेते हैं एज अ थर्ड पार्टनर, एंड सी ऑल्सो एग्रीज टू दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, देन द न्यू एग्रीमेंट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन ए, बी एंड सी। तब ये तीन नए पार्टनर्स वापस में अपने अंदर एक एग्रीमेंट करेंगे आपस में, और उस एग्रीमेंट के थ्रू एक न्यू पार्टनरशिप फर्म की कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगी। So this is the new partnership firm consisting of A, B and C as three partners. अब इस C पार्टनर को हम क्या बोलते हैं? इनकमिंग पार्टनर। वाई इनकमिंग? बिकॉज ये बिजनेस के अंदर ऐड हो रहा है, ये बिजनेस के अंदर आ रहा है न्यू पार्टनर। तो दिस इज कॉल्ड द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और सी एज ए इनकमिंग पार्टनर। अब जब सी बिजनेस में ऐड हो जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या इससे कुछ बदलेगा? द ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप इज कमेंस्ड। कहता है पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई है, तो जो पुरानी पार्टनरशिप थी ए और बी की, उसका एंड हो जाएगा और एक न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्टनर्स ए, बी एंड सी। द न्यू पार्टनर एक्वायर्स द सेम राइट एज ओल्ड पार्टनर्स। जो नया पार्टनर सी आया है बिजनेस में, उसको वही सारी राइट्स मिल जाएंगी जो ए और बी के पास भी हैं, बट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द न्यू एग्रीमेंट। और वो राइट क्या है? टू शेयर द प्रॉफिट्स and to have a share in the assets of the firm, but which is subject to the new agreement. पर ये सभी कुछ तभी होगा जब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो डिफाइंड है उसके हिसाब से। Then the incoming partner C will contribute his share of capital. अब देखो, A और B जो ओल्ड पार्टनर्स है वो बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा एज देयर कैपिटल। क्या सी पार्टनर की एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशन नहीं बनती है कि वो भी कुछ पैसा ए और बी की तरह अपने बिजनेस में लगाए? So what C will do is C will invest some amount as his capital as agreed between A, B and C. जो तय होगा A, B, C के बीच में, उसके हिसाब से C अपना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। So he will have to bring his capital. और आगे भी कुछ बातें हैं जो हम धीरे धीरे समझेंगे। Now the first
thing what we need to do at the time of admission of a partner as far as the accounting is concerned. हमें तो अकाउंट सीखना है ना? तो अकाउंटिंग करते समय जब भी कोई नया पार्टनर सी ऐड होगा बिजनेस में, तो हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से स्टेप्स या प्रोसीजर्स को फॉलो करना है. द फर्स्ट प्रोसीजर इज टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ऑल द पार्टनर्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स. अब अगर आप एक बात ध्यान से समझो तो वो ये है कि ये जो सी पार्टनर है, इसको बिजनेस में आने पर कुछ ना कुछ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? सम शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल स्टार्ट टू एक्रू इन फेवर ऑफ सी. यानी कि जो भी सी का न्यू शेयर होगा, जो भी सी का न्यू शेयर होगा, ओल्ड शेयर तो उसका था नहीं, जो भी सी का न्यू शेयर होगा वो उसके लिए क्या होगा? गेन होगा. बिकॉज सी को पहले तो बिजनेस में से कुछ भी नहीं मिलता था, बिकॉज ही वॉज नॉट अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट और ही वॉज नॉट अ पार्टनर इन दिस फर्म. तो सी वॉज गेटिंग नथिंग इन द ओल्ड फर्म, बट बिकॉज सी हैज बीन एडमिटेड टू द न्यू फर्म, ही मस्ट बी गेटिंग सम न्यू शेयर. तो जितना भी उसको नया शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट्स के अंदर, उसका सारा का सारा वो क्या होगा? गेन. अब खुद सोचो, अगर सी को कुछ हिस्सा मिलेगा तो वो हिस्सा या तो ए अपने शेयर में से उसको देगा या बी अपने शेयर में से उसको देगा, है ना? तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर दैट ए इज सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ सी एंड व्हाट इज बी सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ सी. अब इस पूरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सो अब उसके ऊपर चलते हैं. नाउ लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट देयर वाज एन ओल्ड फर्म ऑफ ए एंड बी इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि इनकी रेशियो थी 1:1. और अब इन्होंने एक नया एग्रीमेंट बनाया जिसमें इन्होंने सी को 1/5 शेयर के लिए ऐड कर लिया. तो सी को बोला कि तू हमारे बिजनेस में आ जा और फॉर दिस पर्पस यू विल बी गेटिंग 1/5 शेयर इन द होल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. अब एक अगर हम सिचुएशन लेके चले जब प्रॉफिट होता है 100 रुपीज, तो लेट अस से दैट जब ए और बी पार्टनर्स थे तो उन्होंने पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया था? 100 रुपीज. अब इस 100 में कुछ प्रॉफिट ए को मिला होगा और कुछ प्रॉफिट बी को मिला होगा, और कितना प्रॉफिट मिलेगा? इक्वल, विच मींस ए को 50 और बी को 50 रुपीज हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था लास्ट ईयर व्हेन देयर वर ओनली 2 पार्टनर्स ए एंड बी. नाउ एज्यूम करते हैं कि इस साल जब हमने सी को अपना पार्टनर बना लिया है, इस साल भी जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो सेम है 100 रुपीज के. पर दिस टाइम दिस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 3 पार्टनर्स, बिकॉज यहां पर अब ए बी के साथ सी पार्टनर भी ऐड हो गया है. सी को क्या बोला था हमने? सी को बोला था कि तुझे टोटल प्रॉफिट में 1/5 शेयर मिलेगा. इसका मतलब अगर टोटल प्रॉफिट हमने 100 कमाया है तो सी को कितना मिलेगा? 20 रुपीज, 100/5. और अगर हम इस 100 में से 20 रुपीज सी को दे देते हैं तो जो बाकी का प्रॉफिट है बचा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? रिमेनिंग प्रॉफिट. उसको बोलते हैं हम रिमेनिंग प्रॉफिट. अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसमें सिर्फ 2 लोगों को शेयर मिलना है. किसको? एक ए और एक बी. नाउ इफ वी अज्यूम दैट ए, बी और सी ने जब अपना नया एग्रीमेंट बनाया तो उसमें लिखा कि सी तुझे तो 1/5 शेयर मिलेगा और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, बचा हुआ प्रॉफिट होगा आफ्टर गिविंग शेयर टू सी, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उसमें ए और बी का शेयर 3:2 की रेशियो में होगा. यानी कि जो बचा हुआ शेयर है, बताओ कितना बचा हुआ है? अगर 100 टोटल था उसमें से 20 हमने सी को दे दिया है तो रिमेनिंग शेयर इज ओनली 80 रुपीज. और इस 80 में ए और बी को किस रेशो में इस पैसे को डिवाइड करना है? 3:2 में. तो अब हम ये बोलेंगे कि 80 × 3/5 ये ए को देंगे और 80 × 2/5 ये बी को देंगे. तो अगर 80 × 3/5 सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 48, 32 एंड 22C. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओल्ड
डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहां पर इसको भी 20 लिख देते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये न्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ए, बी और सी जब तीन पार्टनर्स हो जाएंगे तो उनके बीच में जो प्रॉफिट डिवाइड होगा वो 48, 32 एंड 20 होगा। नाउ वी नीड टू चेक कि सी जो एक नया पार्टनर है उसको कितना गेन हुआ। बताओ, सी को पहले कुछ मिलता था नहीं, सी को अब कितना कुछ मिल रहा है 20, तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट में 20 रुपीज या फिर 1/5 शेयर, ये इसका गेन है। इनकमिंग पार्टनर को हमेशा ही गेन होगा क्योंकि पहले उसको कुछ नहीं मिलता था और अब उसको कुछ शेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर इनकमिंग पार्टनर को गेन हो रहा है तो किसी ना किसी पुराने पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर, वेदर इट्स ए और बी और बोथ, उनमें दोनों को या किसी एक पार्टनर को जरूर नुकसान होगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो अगर हम ए की बात करें, ए को पहले 50 रुपीज मिलते थे, 100 रुपए के प्रॉफिट में से 50 रुपीज उसको मिलते थे, माइनस न्यू शेयर, और अब ए को हम बोल रहे हैं कि तुझे सिर्फ 48 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब 2 रुपीज का जो नुकसान है, 2 रुपीज का जो नुकसान है वो सैक्रिफाइस किसका है, ए का। इसका मतलब ए ने क्या किया, अपने 50 रुपए में से 2 रुपए का शेयर निकाला और वो शेयर सी को दे दिया। ठीक, ऐसे ही बी की बात है, बी ने भी क्या किया, बी का ओल्ड शेयर कितना है 50, माइनस बी को अब क्या मिल रहा है 32, तो बी ने 18 रुपीज का सैक्रिफाइस किया। तो इसका मतलब 2 + 18, ये 20 रुपीज हमने ए और बी से वापस ले लिए और ये हमने किसको दे दिए, सी को। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट हु इज सैक्रिफाइसिंग हाउ मच शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर हम न्यू रेशो की बात करें, न्यू रेशो की, तो क्या हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ आंसर से ही कैलकुलेट करना चाहो तो आप आंसर से भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये है इनके न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हम इस शेयर्स की बात करें तो 48 ए को मिल रहा है, 32 बी को और 20 सी को। तो ए बी सी की आपस में रेशो कितनी है, 48:32:20। आप इसको सॉल्व कर सकते हो टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 5, 8 एंड 12। तो ये है इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और हमें एक और रेशो कैलकुलेट करनी होती है जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है सैक्रिफाइसेस की रेशो। तो ये देखो, ये है सैक्रिफाइस ए और बी का, तो ए रेशो बी फॉर सैक्रिफाइसेस 2:18। अगर आप इसको भी लोएस्ट फॉर्म में सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1:9। तो इसका मतलब दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड दिस इज द न्यू रेशो। तो ये दो रेशोज हमें जरूर कैलकुलेट करनी है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में बिफोर वी बिगिन विद आवर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग फॉर्म्स के, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के, उसमें अलग अलग बातें दी होंगी। तो लेट्स गो टू दीज क्वेश्चंस फर्स्ट। X, Y and Z are partners sharing in the ratio of 5:3:2। तो हम यहां लिखते हैं X, Y और Z 5:3:2, ये है इनकी ओल्ड रेशो, एंड दे एडमिट A into partnership giving him 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। और इन्होंने बोला क्यों ना हम A को 1/5 शेयर के लिए अपने बिजनेस में ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। Now the question says find the new profit sharing ratio between all the partners। अब all the partners का मतलब है X, Y, Z and A। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल प्रॉफिट अगर हमारे 1 है और उसमें से हमने 1/5 A को दे दिया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा? तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि रिमेनिंग प्रॉफिट is equal to 1
-1/5। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास 1, हम पूरी चीज को 1 मानते हैं और उसमें से 1/5 हिस्सा हमने ए को दे दिया, तो बचा कितना 4/5 हिस्सा, तो ये है 4/5। नाउ दिस 4/5 और 80% शेयर ये अब किसका है? अगर ए तो अपना शेयर ले लिया ए ने, तो बचा हुआ शेयर किसका होगा? एक्स का, वाई और जेड का। और ये बचा हुआ शेयर एक्स वाई जेड कैसे डिवाइड करेंगे अपने बीच में? ये कैसे डिवाइड करेंगे? जो इनकी ओल्ड रेशो है, इफ नथिंग इज गिवन और न्यू एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, देन तो जो रिमेनिंग शेयर है उसको डिवाइड किया जाएगा 5:3:2 की रेशो, जो इनकी ओल्ड रेशो थी। क्लियर है? सो व्हाट एक्स विल गेट, वाई एंड जेड विल गेट, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा कि जो 4/5 शेयर बच गया, जो 4/5 शेयर बच गया उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 5/10। इसमें मेरा हिस्सा कितना है? 5/10। वाई क्या बोलेगा? जो 4/5 शेयर बचा है उसमें मेरा हिस्सा कितना है? 3/10। और जेड बोलेगा 4/5 शेयर में मेरा हिस्सा कितना है? 2/10। तो 5:3:2 की रेशो में हम रिमेनिंग शेयर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास एक्स वाई जेड के न्यू शेयर्स आ जाएंगे। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो न्यू शेयर्स कितने आ जाएंगे? 20/50, 12/50 एंड 8/50। सो हमारे को मिल गया न्यू शेयर। क्या मिल गया? न्यू शेयर। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स वाई जेड एंड ए, हमेशा जो नया पार्टनर होता है उसको एंड में हम रिपोर्ट करते हैं। तो पहले एक्स वाई जेड और फिर ए। ठीक, अब इनके सभी के न्यू शेयर्स हमारे पास हैं। एक्स का 20/50, वाई का 12/50, z is 8/50 and what is a? a is 1/5, 1/5। अब क्या हम अपनी इस रेशो को ठीक कर सकते हैं? बिकॉज हमें रेशो तो नॉर्मल एक फॉर्मेट में प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन की फॉर्मेट में देनी है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें a के डिनोमिनेटर को 50 करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो रेशो बन जाएगी वो हो जाएगी 20:12:8:10। बिकॉज अगर मुझे इसको डिनोमिनेटर 50 करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, तब ये हो जाएगा 10/50 विच इज 1/5। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रेशो। बट इस रेशो को भी हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में अभी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसको और छोटा कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 10:6:4:5। सो दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बिटवीन एक्स वाई जेड एंड ए। ठीक है, हालांकि इसने इसको शॉर्ट नहीं किया तो आप इसको इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आओ। एक और क्वेश्चन करते हैं। P and Q आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो P Q पार्टनर्स हैं 7:3 की रेशियो में एंड दे एडमिट R फॉर 3/7 शेयर इन द फर्म। हमने बोला कि R तू हमारा पार्टनर बन जा और तुझे मिलेगा 3/7 शेयर in the new firm and which he takes 2/7 from P, 1/7 from Q। क्या बोला हमने? R को बोला R तुझे 3/7 शेयर मिलेगा, यानी कि तेरा शेयर कितना होगा? 3/7। और ये शेयर कौन तुझे देगा? 2/7 देगा P और 1/7 देगा Q। तो 2/7 हम P से लेके R को देने वाले हैं और 1/7 हम Q से लेके R को देने वाले हैं। तो इसका मतलब P और Q की हमें सैक्रिफाइसेस दे रखे हैं। P और Q के हमें सैक्रिफाइसेस दे रखे हैं। तो ये जो इसको मिला, थोड़ा इसको P ने दिया और थोड़ा शेयर इसको Q ने। 2/7 P से मिला, 1/7 Q से मिला, तभी तो ऐड करा अगर हमने, तो इसका शेयर 3/7 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं न्यू शेयर्स P के, Q और R के। R का तो हमें पता ही है 3/7 शेयर है उसका न्यू, क्योंकि उसका ओल्ड तो कुछ होता ही नहीं है। अब P के बारे में सोचो, P का पहले शेयर कितना था? 7/10। P का पहले शेयर कितना था? 7/10, जिसमें से उसने कुछ शेयर उठा के R को दे दिया। ये रहा
व्हाट इज दिस? दिस इज सैक्रिफाइस। तो अगर 7/10 में से हम 2/7 माइनस कर दें तो हमारे को ये पता चल जाएगा कि पी के पास अब क्या बचेगा, है ना। तो ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस इज न्यू शेयर। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया कि न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है। तो पी ने बोला कि पहले मुझे 7/10 मिलता था और इसमें से अगर मैं 2/7 पी को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ बच जाएगा, वो होगा मेरा न्यू शेयर। सिमिलर फॉर क्यू, क्यू को पहले 3/10 मिलता था ओल्ड शेयर, है ना, 3/10, और इसमें से उसने सैक्रिफाइस कितना कर दिया, 1/7। तो इसके पास भी कुछ बच जाएगा जो इसका न्यू शेयर होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 49 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 70। दिस इज 21 माइनस 10 डिवाइड बाई 70। और इसको भी अगर डिवाइड बाई 70 करना है तो ये हो जाएगा 30/70। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 सो दैट सभी के डिनोमिनेटर बेसिस सेम हो जाए। तो दिस इज 29, 11, 30। तो ये क्या है, इनकी न्यू रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन पी, क्यू एंड आर इज 29:11:30। तो आपको न्यू शेयर कैलकुलेट करना होता है और उस न्यू शेयर से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी बन जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनकी ओल्ड रेशियो है बिटवीन एक्स एंड वाई। Z को इन्होंने एडमिट किया एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। हमने बोला Z तुझे 1/4 शेयर दिया जाएगा और तू हमारा पार्टनर बन जा। Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:1। यानी कि Z को जितना भी शेयर मिला वो उसने X से और Y से लिया। देखो Z जो भी शेयर लेगा वो लेगा किससे, X से और Y से। अब X ने क्या बोला कि Z तुझे जो 1/4 शेयर मिलेगा उसको थोड़ा मैं दूंगा और थोड़ा Y तुझे देगा। और कितना देगा, 2:1 की रेशो में दिया जाएगा ये शेयर। यानी कि 2:1 इज सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन X एंड Y। क्योंकि X और Y ने क्या किया, जो भी पैसा जो भी शेयर Z को देना है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 2/3 X कंट्रीब्यूट करेगा और 1/3 Y कंट्रीब्यूट करेगा। सो इसका मतलब X क्या बोल रहा है, X बोल रहा है कि 1/4 जो शेयर Z को मिलेगा उसमें 2/3 मैं दूंगा, ये X ने बोला। और Y ने क्या बोला कि Z को जो 1/4 शेयर मिलेगा उसका 1/3 मैं उसे दूंगा। तो X और Y के सैक्रिफाइस हमारे को मिल गए। तो 2/12 एंड 1/12 ये X ने और Y ने कंट्रीब्यूट किया Z को। तो अब हमें क्या निकालना होता है, न्यू शेयर। न्यू शेयर X और Y का, और न्यू शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, जितना उन्होंने Z को दे दिया। ओल्ड शेयर X का कितना है 3/5, यहां से मिलेगा 3/5, और Y का कितना है 2/5, माइनस X ने कितना हिस्सा दे दिया Z को 2/12, और Y ने कितना हिस्सा दे दिया Z को 1/12। तो बस हमारे पास क्या आ जाएगा, X का न्यू शेयर बचा हुआ शेयर और Y का भी न्यू शेयर या फिर बचा हुआ शेयर। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, ये इसको 60 कर देते हैं। 36 माइनस 10, 26/60। दिस इज 24 माइनस 5 विच इज 19/60। और Z का कितना है ये हम लिख लेते हैं, X, Y एंड Z न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। X का न्यू शेयर 26/60, Y का न्यू शेयर 19/60,
और z का शेयर कितना है, z का शेयर है 1/4, पर अगर मुझे 1/4 को डिवाइडेड बाय 60 की फॉर्मेट में लिखना है तो मुझे 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज 15/60। ठीक है, तो ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 26:19:15 बिटवीन x, y एंड z। लो जी, तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं हमारे पास और भी, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज डिफर कर सकती है, बट वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमें ये रेशियोज बिल्कुल क्लियरली समझ आ जानी चाहिए। x एंड y आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो x और y दो पार्टनर 3:2 की रेशियो, एंड दे एडमिट P एंड Q एज न्यू पार्टनर, दो नए पार्टनर ऐड कर लिए हैं P एंड Q। X सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ P। X ने बोला कि P तुझे मैं अपने हिस्से का 1/3 दे देता हूं, यानी कि P को क्या मिला, P को मिला 1/3 ऑफ x का शेयर। x का शेयर कितना होता है 3/5, इसको ध्यान से पढ़ो, यहां पर क्या लिखा है, x सरेंडर्ड यानी कि x ने दिया 1/3 अपने हिस्से का, अपने शेयर का P को, तो हमने क्या बोला, x का शेयर जो है 3/5 उसका 1/3 P को मिल गया, एंड Q को क्या हुआ, y सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Q, और y ने बोला कि मेरा जो शेयर है उसका 1/4 मैं तुझे दे देता हूं, मेरा शेयर कितना है 2/5, तो P के पास क्या आ जाएगा, P के पास आ जाएगा 3/15, और Q के पास क्या आ जाएगा 2/20। ठीक, और x और y के पास क्या रह जाएगा, अब ये तो P का शेयर है, ये Q का शेयर है, हमें निकालना है x और y का शेयर, तभी तो रेशियो निकलेगी x y P Q के बीच में। अब न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस, है ना, तो x के पास पहले 3/5 था, जिसमें से 3/15 उसने P को दे दिया, तो बचा क्या, रिमेनिंग शेयर, ये हम निकाल लेंगे। ऐसे ही y की बात करो, y के पास पहले क्या था 2/5, जिसमें से उसने Q को कितना दे दिया 2/20, तो इसके पास क्या बचा, ये भी हम निकाल लेंगे। चलो फिर ये कितना आ जाएगा 9 - 3/15 एंड 8 - 2/20, तो दिस इज 6/15 एंड 6/20। तो अब हम अपनी रेशो निकाल सकते हैं, न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन x, y, p, q इज, न्यू शेयर्स लिखने हैं सिर्फ आपने, x का न्यू शेयर 6/15, y का न्यू शेयर 6/20, p के पास कितना है 3/15 और q के पास कितना आया 2/20। अब इसको तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा स्मॉलेस्ट फॉर्म में, अब स्मॉलेस्ट फॉर्म के लिए इनकी सभी का एलसीएम 60 बन जाता है, तो दिस इज 24:18:12:6, तो और छोटा अगर हम इसको सबको कर ले तो बन गया 4:3:2:1, दिस इज द रेशियो इन इट्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। ठीक है जी।